जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव IITI पे। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी। PSU सेक्टर का जॉब है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो से वैकेंसी आई हुई है। साथियों, वैकेंसी आया हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो से। बोकारो यूनिट का आया हुआ है, जो कि झारखंड में है। तो देखिए दोस्तों, इसमें IITI के लिए वैकेंसी आया हुआ है, डिप्लोमा के लिए आया हुआ है और बीटेक के लिए आया हुआ है। तो हम जो मेनली देखेंगे वो किसको देखेंगे? IITI और डिप्लोमा के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 2 यूनिट के लिए आया हुआ है, एक बोकारो यूनिट के लिए, एक झारखंड माइंस के लिए। तो देखते हैं किसमें कितना कितना सीट है, क्या योग्यता है, सबका बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया सीनियर कंसल्टेंट E4 का। ये सब जो है इंजीनियर के लिए है। मेडिकल ऑफिसर के लिए ये सब है। असिस्टेंट मैनेजर का है। तो ये सब सब बीटेक के लिए इंजीनियर ग्रेड का है। ये सब हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कहाँ से? हमको देखिए देखना है यहाँ से, ये पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए हमको देखना है। तो इसमें देखिए क्या है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ये बॉयलर के लिए। और ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है वो डिप्लोमा के लिए है, और अटेंडेंस कम टेक्नीशियन जो है वो IITI के लिए है। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में जो है उसमें देखिए टोटल वैकेंसी कितना है, 8 है। और ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में टोटल वैकेंसी 12 है। ठीक। ये किस जोन किसके लिए है? देखिए ये है आपको बोकारो के लिए, बोकारो स्टील प्लांट के लिए ये है। अब नीचे देखिए ये क्या है, फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए ये टोटल सीट है, जिसमें कि देखिए आपका माइनिंग में है, माइनिंग माइनिंग फोरमैन का है 3 सीट, सर्वेयर का है 1 सीट, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का माइनिंग में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग में टोटल 5 सीट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 15 सीट है, जो कि डिप्लोमा के लिए है। अब यहाँ देख लीजिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 34 सीट, सबसे ज़्यादा सीट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि IITI एप्लीकेबल है। अब आगे देखते हैं हम लोग, नीचे डिटेल देखते हैं कि क्या डिटेल है। तो देखिए इसमें क्या क्या योग्यता मांग रहा है, ये हम नीचे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में क्या है, देखिए मैट्रिकुलेशन विथ मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल में, और पावर प्लांट और प्रोडक्शन में है हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक क्या है कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक में क्या है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से, नहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और केमिकल से। साथ में आपको फर्स्ट क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट चाहिए। मार्क्स कितना चाहिए? तो मिनिमम 50% जनरल के लिए, और OBC के लिए 40% SC ST के लिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में वो ये मैट्रिकुलेशन विथ IITI इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ट्रेड फॉर्म गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब कहता है सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, इसमें भी आपका बॉयलर का चाहिए अटेंडेंस का टेक्नीशियन बॉयलर का, तो इसमें आपका बॉयलर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब आगे आइए देखते हैं हम लोग झारखंड रीजन के लिए। झारखंड में देखिए आपका क्या है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जो कि डिप्लोमा के लिए है। मैक्सिमम एज 28 साल है।
matriculation with 3 year full-time diploma in electrical discipline from a गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसमें देखिए आपका क्या है, टोटल 15 सीट था ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में। 28 साल मैक्सिमम एज है, और आपका छूट छोड़ के ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल। अब इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से होना चाहिए। ओबीसी और जनरल के लिए 50% नंबर रहना चाहिए, और SC ST के लिए 40% नंबर रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए ऑपरेटर कम माइनिंग का है। इसे माइनिंग में चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में, 3 ईयर डिप्लोमा माइनिंग में चाहिए। अब माइनिंग फोरमैन के लिए है तो कहता है मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें भी माइनिंग का चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे आइए। आगे फिर सर्वेयर का है, तो इसमें भी डिप्लोमा चाहिए, माइनिंग में चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग सीधे आ जाते हैं क्या, अटेंडेंस कम टेक्नीशियन में। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन जो कि ITI वालों के लिए है, तो इसका भी मैक्सिमम एज कितना है, 28 साल। और क्या, मैट्रिकुलेशन विथ ITI ने डिजाइन ट्रेड। जो भी ट्रेड में मांग रहा है, जो भी ट्रेड में आप किए हुए हैं, तो उस ट्रेड से आप ITI का देना है। इसमें क्या कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किस में चाहिए, तो माइंस में या फिर कोई स्टील प्लांट में आप कर चुके हैं तो आपको वहाँ से 1 साल का अप्रेंटिस चाहिए या फिर एक्सपीरियंस चाहिए। और ITI आप सब किसी भी ब्रांच से हैं तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जितना भी था किसमें, झारखंड रीजन में था। ठीक है, अब आगे देखिए आप, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपका हाइट है। हाइट अगर मेल है तो 155 होना चाहिए इंजीनियरिंग ग्रेड के लिए, और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड यानी कि ITI के लिए आपको, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेड के आपके लिए ITI के लिए आपको 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अगर है तो 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए, 45 kg वेट होना चाहिए। वेट 45 kg होना चाहिए। चेस्ट 72 और 75, 72 नॉर्मल, 75 फुला के होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए क्या होगा कि एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट। एग्जाम होगा टोटल 100 नंबर का, जिसमें 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक का होगा। ठीक है, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन 50% स्कोर पे। ठीक है, तो सिलेक्शन होगा, 50% नंबर स्कोर करना पड़ेगा जनरल OBC को, और SC ST को 40% नंबर स्कोर करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी CBT एग्जाम देंगे, CBT एग्जाम में जो भी क्वालिफाई होंगे उसमें 1/3 बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट के लिए 3 आदमी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जितना सीट है उतना को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, स्किल टेस्ट का नंबर का वेटेज नहीं रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई रहेगा। इसमें देखिए आपका अगर डिप्लोमा से हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपको 16,100 मिलेगा, और सेकेंड ईयर आपको 18,300 मिलेगा, और 2 साल के बाद ये आपका बेसिक पे चल जाएगा, जो कि कितना है 26,600 से 38,920, यानी कि टोटल आपका 2 साल पूरा करने के बाद आपका पेमेंट लगभग 60,000 बन जाएगा। तो अगर आप ITI से हैं तो आपका वही 50-52 आपका पेमेंट बनेगा। तो यही सब था। अब देखिए इसका आप हम भरने का डेट देख लेते हैं। तो देखिए
16/4 से ये भराना स्टार्ट हुआ है ये फॉर्म, ठीक है। 16/4 से आपका भराना स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, तो 16/4/2024। और लास्ट डेट कितना है? 7/5/2024 तक। इस 7/5/2024 तक ये फॉर्म भराएगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक ना। और जब भराना स्टार्ट हो तो इसको जल्दी से भर लीजिए, और आसानी से इसमें नौकरी हो जाता है। और सेल का जॉब है, बोकारो का, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए। थैंक यू।